तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश और आज के वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर स्टूडेंट आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जीके का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज के क्लास को जुड़ देखिएगा, जिसमें कि आप सभी के तीन प्रैक्टिस सेट लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को जुड़ देखिएगा, क्योंकि ये क्लास वो क्लास है जैसे कि आप लोग अगर इस क्लास को नहीं देखते तो आप लोग बिल्कुल भी एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। अगर स्टूडेंट आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप सभी के लिए रिवीजन क्लास हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, जिसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1853। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण की बात करते तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1950 में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक दूरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की बात किया जाए तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आप सभी का शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है एंड यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है, क्या ऐसे भी प्रश्न आपके हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जी हाँ, आप सभी के ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ये मिस्टेक लोग करते हैं, स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उन लोगों को आंसर पता न होने कारण से, आप लोग को रिवाइजन न होने कारण से, रिविजन न होने कारण से आप लोगों के ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं, जिसके कारण से आप लोग सिलेक्शन के कुछ दूर जाकर के आप लोग रुक जाते हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर आप सभी के रिवीजन के साथ साथ कुछ ऐसे ही प्रश्न लिए गए जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉन स्टीफेंस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1905 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को कंटेंट अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बात करते क्या पूछा जा रहा है
करें कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। यानी कि जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी तो उस समय वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, तो ये हो जाएगा आप सभी का कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को भी बात कर लेते। करें 9 नंबर की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है। तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि कौन सा स्थान है जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का गोरखपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो 10 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और लास्ट में आपसे अपना स्कोर जरूर लिखेगा। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल पर है वो आप सभी का अंदाजा लगेगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत के पहला रेल बजट की बात किया जाए तो आप सभी का पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 12 नंबर प्रश्न कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, यह भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेलवे की बात किया जाए विश्व में किसने स्थान पर आता है, तो चौथे स्थान पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। यानी कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली रेल कहां चली थी। तो भारत में पहली रेल की बात किया जाए स्टूडेंट कि भारत में पहली रेल कहां पर चली थी, तो आप सभी को इसका आंसर आप सभी को बताना है। ऐसे बता देता हूं सभी का कि मुंबई से कहां तक चली थी। आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मुंबई से कहां तक चली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करती है और आप सभी से एक्सपेक्ट यही करेंगे, आप सभी से मेरा यही उम्मीद रहेगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बात करते। कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, तो ये हो जाएगा आप सभी का 16 अप्रैल 1853 को ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। यानी कि जो रेलवे बजट था उसको सामान्य बजट में कब उसको अलग किया गया था, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1924 में पेश किया गया था ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम की बात किया जाए तो 18 का जगह बी, यानी कि भारतीय रेलवे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगर स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली
आप सभी के रेलवे आरपीएफ के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाएगा और डेली आप सभी के लिए क्लास प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के ऊपर। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कि आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व का कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा आप सभी का दूसरा स्थान पर आता है, सॉरी चौथा स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, कह रहे कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। अगर एशिया में बात किया जाए तो दूसरा स्थान हो जाएगा, लेकिन विश्व में बात किया जाए तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि आप सभी को कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा कर सकता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो अगर प्रथम की बात किया जाए विश्व में, भारत की बात नहीं किया जा रहा है, संपूर्ण विश्व की बात किया जाए तो 1825 में चली थी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर की भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो आप सभी के उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां पर की रेलवे लाइन सबसे अधिक है यार बात किया जाए तो। अगला प्रश्न 23 नंबर की पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है। जो कि ये भी प्रश्न को बीबीआई स्टार मार के लिखिएगा, ये भी बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। 23 का हो जाएगा आप सभी का हाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर की अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो सबसे पुराना भाप इंजन की बात किया जाए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि फेरी क्वीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलवे मार्ग पर चलती है। तो वो जगह 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो वो जगह 26 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंबई में नहीं बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की निम्नलिखित में से कहां रेलवे मुख्यालय नहीं है। 27 का जगह भी, यानी कि अहमदाबाद में हो। प्रश्न को और बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नया नाम क्या हुआ। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे, सॉरी पश्चिमी रेलवे हो जाएगा। सॉरी यार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा, न कि आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो वृंदावन एक्सप्रेस की बात किया जाए तो चेन्नई से बंगलोर चलती है, ऑप्शन नंबर सी। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, यानी कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1925 में पहली बार रेल चली थी विद्युत ट्रेन की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो कहां पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर अगर आप सभी को पता होगा तो आप सभी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर, आप सभी हमारे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आप सभी को एक कैपेसिटी, एक अंदाजा लगा कि आप सभी ने कितना प्रिपरेशन कर रखा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दीजिएगा हर एक प्रश्न का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी। यह भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन बिछाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। बड़ी मात्रा में रेल का डिब्बे का निर्माण कहां पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि 5 नवंबर 1917 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ है? तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंधन एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि केंद्र राज्य द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि ग्वालियर और गोंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहां पर। करें कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो पूर्व रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट कि पूर्व रेलवे के मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? 7 को हो जाएगा सी, यानी कि कोलकाता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात किया जाए तो ये आप सभी के हाजीपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे की बात किया जाए कि कितने जोनों में विभाजित है, तो 9 का हो जाएगा बी, यानी कि 17 भागों में विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न की रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? यानी कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई या आसफ अली या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। करें कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? करें कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो 11 का क्या आंसर होगा? आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी लिखते रहिए, ठीक है ना। और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखेगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए, ठीक है ना। चलिए अगले यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो जोन हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा इसकी लंबाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न की रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल कोच कारखाना की बात करते हैं स्टूडेंट कि रेल कोच कारखाना कहां पर स्थित हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपूरथला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर की मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात करते हैं तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई वीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न की रेल में आमदनी कहां बड़ा जारी है, आमदनी का बड़ा जरिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर से यानी कि माल भाड़ा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी। यानी कि पहली बार भारत में विद्युत से चलने वाली ट्रेन कब चली थी, किस वर्ष चली थी। तो 15 का जगह 3 फरवरी 1925 में चली थी पहली बार बात की जाए विद्युत पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। तो आप सभी का 16 का जगह यानी कि बंगलुरु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई से बंदोड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। इस क्वेश्चन पर स्टार मार के लिखिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि जापान से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जापान। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की भारतीय रेल में कितने डिवीजन है। भारतीय रेल में कितने डिवीजन है। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 67 हो जाएगा यानी कि 67। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर अभी तक स्टूडेंट आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक लौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी। तो भारत में मेट्रो रेल सेवा की बात करें तो आप सभी का ये हो जाएगा 1984 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर की रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1977 को। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर है, करें कि निम्न में से विद्युत इंजने कहाँ निर्माण किए जाते हैं। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर की सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई। तो 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 दिसंबर 1997 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 25 नंबर है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो विश्व के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो 25 का जगह यानी कि लिवरपूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर है कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिवहन जाल कितने किलोमीटर लंबा है। 26 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि 11.26 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। रेलवे का पहले टिकट की बात किया जाए कहाँ पर जारी हुआ था तो 27 का हो जाएगा लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 28 नंबर की भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 29 नंबर की भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का मंकी हिल से खंडाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। तो रेलवे के पितामह की बात करें कि रेलवे के पितामह यानी कि पिता किसे कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जॉन स्टीफेंस को रेलवे के पिता के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो विश्व के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करते हैं आप सभी का कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा तो लिवरपूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट में आप सभी से बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी के लिए सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न की रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन आप सभी स्टार मार के लिखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के बार बार पूछे जाएंगे। तो करें कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1882 में, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी। तो भारत में दूसरी शहर की बात किया जाए जहां पर कि मेट्रो रेल सेवा शुरू किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। तो 5 का हो जाएगा 1982 में, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का 1982 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था। तो 6 का जगह आप सभी का जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो 7 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर प्रश्न है
पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश कीजिए कि आप लोग हर एक प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाए। इससे क्या होता है कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं इतने क्वेश्चन को लगा पा रहा हूं। और आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिखना है कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की भारतीय रेलवे के यात्री बोगियों इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पेराम्बूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है। तो भारतीय रेल के आयोजन की बात करते हैं स्टूडेंट की कितने क्षेत्र में आयोजन हुआ है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 17 क्षेत्र हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपसे क्लास और कंटेंट अगर आपसे को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है। तो 11 का हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई थी। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉम्बे से ठाणे तक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है करें कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर आप सभी का जम्मू तवी हो जाएगा, जम्मू तवी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IIRIFM किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। तो आप सभी का हो जाएगा आप सभी का सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर प्रश्न है और आप सभी चैनल को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि ठीक है ना। अगला प्रश्न है 15 नंबर की तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मोहम्मद गोरी। और यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहम्मद गोरी तो मैंने आप सभी बता दिया, अब बताना है आप सभी को कि मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना और आप सभी के पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। और मोहम्मद गोरी तो सब में कॉमन है लेकिन अजय पाल, जयसिंह, पृथ्वीराज तृतीय और भीम किसके बीच हुआ था ये आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि बंगाल को मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था बताइएगा। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का मुर्शिद कुली खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। करें कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, यानी कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। तो 17 का हो जाएगा 1856 में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 18 नंबर है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का, 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7। यहाँ पर 18 का हो जाएगा आप सभी का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1898 ईस्वी की बात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर ये चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य की बात करें कि भारत कहाँ से आए थे, सॉरी आर्य ने भारत से कहाँ पर आए थे, भारत में कहाँ से आए थे। तो आपसे कि केंद्रीय एशिया से आए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आपसे 21 नंबर है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्य अवधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुप्त समाज का स्थापना किसने की थी। यहां पर पूछा जा रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 23 नंबर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करते हैं स्टूडेंट कि आखिर किसके बीच लड़ा गया था। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर की मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान का। मोहम्मद गोरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है कि मस्तानी की शासक की प्रियसी थी। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का वजीराव हो जाएगा, वजीराव पेशवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो 26 का हो जाएगा आप सभी का खिलजी ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो 27 का हो जाएगा सूरत आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 28 नंबर की कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर पुरंदर दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है।
एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और इससे पहले भी क्लास और बाकी सब अपलोड कर दिया गया है, अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आप सभी को मिल जाएगा।